आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, नबी अकरम रऊफ़ रहीम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत का ज़िक्र करने की सादत हासिल हो रही है। आज भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौजू में से एक बात आपके सामने अर्ज़ करने की सादत हासिल होती है। वाजिबुल एहतराम सूरह अलक यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, इस सूरह मुबारक की इब्तदाई आयात के नज़ूल के बाद वही कुछ अरसा के लिए रुक गई। ये अरसा जिस दौरान वही नाज़िल ना हुई, इस अरसे को, इस ज़माने को सीरत के किताबों के अंदर या सीरत के मौजू में फ़तरतुल वही के नाम से याद किया जाता है। ये अरसा, जितना अरसा सूरह अलक के बाद वही नाज़िल नहीं हुई दोबारा, ये अरसा कितना था, इस पे मौर्रखीन ने 3 बातें लिखी हैं जो मेरी नज़र से गुजरी। बाद मौर्रखीन और सीरत निगारों ने लिखा कि 2.5 साल का अरसा था। बाद सीरत निगारों ने लिखा कि 3 साल का अरसा था। बाद सीरत निगारों ने कहा कि ये 3 दिन का अरसा था। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि एक दिन दोबारा वही फरिश्ता मुझे आसमान और ज़मीन के दरमियान कुर्सी पर बैठा हुआ नज़र आया, तो मेरी हालत उसे देख के बतकाज़े बशरियत थोड़ी तब्दील हुई। फिर मैं घर तशरीफ़ लाया और आका करीम अलैहिस्सलाम ने शाफ़रा मुझे चादर ओढ़ाओ, और फिर सूरह मुदस्सिर की ये आयात का नुज़ूल हुआ, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर व रुज्स वहजुर, यानी ए चादर लपेटने वाले, उठिए और लोगों को डराइए और अपने परवरदिगार की बढ़ाई बयान कीजिए और अपने लिबास को पाक रखिए और बुतों से हस्बे साबिक दूर रहिए। ये इन आया करीमा का तर्जुमा मफ़हूम मैंने आपके सामने बयान किया। वाजिबुल एहतराम ये याद रखे, कुछ लोग जाहिलाना हरकतें करते हैं और अपनी जहालत का इजहार करते हैं और बकवास करते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम को 40 साल के बाद जो है नबूवत मिली है। हालांकि 40 साल के बाद आका करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने, अल्लाह की मर्जी और मंशा थी, हिकमत थी कि 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया है। वरना आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नबिय्यन आदम बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम गारे और पानी के प्रोसीजर के अंदर थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उस वक़्त भी नबी था। वाजिबुल एहतराम दूसरा, कुरान हकीम का मुताला करें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का कुरान यूँ इरशाद फरमाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अभी बचपने का आलम है, पंगूड़े में है, तो ईसा अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं, आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, मुझे किताब भी दी गई है और मुझे नबी भी बनाया गया है। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम की ये शान है, तो फिर आका अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया, जो अफजल रसूल हैं, इमामुर रसूल और इमामुल अंबिया हैं, फिर आपकी शान जो है वो उसके क्या कहने। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आका अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो उस इस्लाम के तबलीग के खुफिया दौर के अंदर बहुत सारी जलील और कदर हस्तियाँ जो है वो हल्का बगोश इस्लाम हुई और इस्लाम के अंदर वो दाखिल हुई। उनमें से सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया बालिग मर्दों में से वो अमीर अल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, रमशनास मुस्तफ़ा, तर्जुमान रिसालत हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात ग्रामी है। और बालिग ख़वातीन में से सबसे पहले जिसने इस्लाम कबूल किया वो सैयदा मखदूमा कायनात उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात ग्रामी है। और बच्चों में से जिस हस्ती ने इस्लाम कबूल किया सबसे पहले वो अमीर अल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, इमामुल औलिया, मंबाए विलायत हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात ग्रामी है। वाजिबुल एहतराम
इसके अलावा भी बेशुमार जलील कदर सहाबा कराम इस्लाम के इस अव्वल जो तबलीग इस्लाम का दौर था खुफिया, उसमें जलील कदर सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इस्लाम की दौलत से माला माल हुए। उनका जिक्र इंशाअल्लाह दूसरी मजलिस में करेंगे। मेरी इस वीडियो को तबलीग दीन के लिए से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।